हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस क्या होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। अब जो आगे लेक्चर्स आएंगे उसमें फेडरलिज्म क्या होता है मैं आपको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए फेडरलिज्म सिस्टम विद यूनिटरी बायस। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब होता है जब जहाँ पर पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। मतलब सेंटर को भी उतनी पावर है और स्टेट को भी उतनी पावर है कि वे अपनी अपने फील्ड में लॉ बना सकते हैं। इसको ही फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर की पावर ज़्यादा है या स्टेट की पावर कम है या स्टेट की ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, फेडरल सिस्टम भी है विद यूनिटरी बायस भी है। मतलब फेडरलिज्म पावर का डिवीजन सेंटर और स्टेट के बीच में, और यूनिटरी का मतलब होता है सिर्फ सेंटर की पावर ज़्यादा होती है और स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फेडरलिज्म भी है और यूनिटरी का भी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है इंडिया का जो फेडरलिज्म है, जब कोई कंट्री में इमरजेंसी जैसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो यूनिटरी में बदल जाता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। ठीक है, जब इमरजेंसी लगती है तो सेंटर की पावर स्टेट में सेंटर की पावर ख़त्म हो जाती है। जैसे जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, सेंटर की पावर ख़त्म हो जाती है। देखें आगे पढ़ें। और However, the Indian Constitution also contains a large number of unitary और non-federal फीचर्स। वो मैंने आपको ऊपर बता दिया भी, इस जहाँ पर सेंटर की पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस इमरजेंसी प्रिवेंट सोन। नेक्स्ट, मोर ओवर द फेडरेशन, ये पीटी का क्वेश्चन है। जो फेडरेशन है, फेडरेशन जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, फेडरेशन हैज नॉट बी यूज्ड इन क्वेश्चन। आर्टिकल 1 ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया है, क्योंकि फेडरेशन अगर होता है तो स्टेट जो अपनी मनमानी करते हैं या जो भी अपनी डिमांड करते हैं सेंटर को, वो उनके डिमांड को पूरा करना पड़ता है। इसलिए हमने क्या किया, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस लिया। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है इसलिए हम यूनियन ऑफ स्टेट कहा है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा है। फेडरेशन इज नॉट द डिजोल्व ऑफ एग्रीमेंट। फेडरेशन में क्या होता है, ये एग्रीमेंट होता है। इंडियन फेडरेशन यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है कि वे स्टेट से कभी भी अलग हो जाएं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट्स को पावर नहीं है कि वे सेंटर से अलग हो जाएं। ठीक है, इंडियन फेडरेशन नो एग्रीमेंट एंड टू नो स्टेट हैज द राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन। और कोई भी स्टेट को कोई अधिकार नहीं है कि वे स्टेट से या फिर किसी कंट्री से अलग होकर अपना एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बना दें। यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हैंस अर्थात द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वारियसली डिस्क्राइब एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। कई लोगों के द्वारा, कई स्कॉलर्स के द्वारा, कई फिलोसफरों के द्वारा क्या कहा गया है, क्वासी फेडरल। ठीक है, क्वासी फेडरल कहा गया है, फेडरल नहीं कहा गया है। बाय कैसी वियरे के द्वारा बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बाय मॉरिस जोन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और बाय ग्रीनविले ऑस्टिन फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय आइवर जेनिंग एंड सो ऑन। अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग अपनी टिप्पणी दी है इंडियन फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, फेडरलिज्म क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है, क्वासी फेडरल का मतलब होता है लिटिल फेडरल। ठीक है, लिटिल फेडरल, एक फेडरल तो वो होता है जो कम्प्लीटली फेडरल होता है, जो कि कम्प्लीटली फेडरल है। लेकिन जो इंडिया का फेडरल है वो कम्प्लीटली फेडरल नहीं है, वो क्या है, लिटिल फेडरल है। ठीक है, इसमें फेडरलिज्म कंप्लीट फेडरल नहीं है, लिटिल फेडरल है, इसलिए इसे हम क्वासी फेडरल कहते हैं। क्वासी फेडरल का मतलब होता है लिटिल फेडरल। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। थैंक यू। शेयर करना नहीं भूलें।